अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिटी टर्मिनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्यूल की प्राइसेस जो हैं दोबारा से इंक्रीज़ हो चुकी हैं और जो किराए हैं बसों के, रिक्शों के, वो बढ़ चुके हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ ड्राइवर हज़रात मौजूद होंगे। देखते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, सवारियों की क्या सूरत हाल है। इसी के साथ हमारे साथ प्रेसिडेंट भी मौजूद होंगे, उनसे भी जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बनाम सरकार को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी टर्मिनल पे, जहाँ पे मेरे साथ ड्राइवर हज़रात मौजूद हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ्यूल की कीमतों में फिर एक दफ़ा इजाफा हो गया, वो फिर आसमानों से बातें कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और सवारियों की क्या सूरत हाल है, वो इनसे क्या डिमांड करती हैं, क्या सूरत हाल है, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि जैसा कि आपको भी पता है कि फ्यूल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सवारियाँ मुतासिर हुई हैं इससे? इससे बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जब से जो पेट्रोल बढ़ा है ना, तब से कोई आदमी जो सफ़र नहीं कर रहा है। जो सफ़र करता है उनसे हम पूछते हैं, कहते हैं कि किराया बढ़ गया है। वो कहता है कि मैं पहले तो इतने दे के गया था, अब मेरे पास भी इतने ही है। तो वो निकाल कर देता है। हम ना आगे जोगे रहते हैं ना पीछे जोगे रहते हैं। वही पैसे होते हैं उनके पास जो वो घर से लेकर आता है। गांव के लोग आते हैं, वो बहुत मजबूर हैं, उनका कोई पैसा नहीं है। इस टाइम फ्यूल बढ़ने की वजह से ना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाड़ी वालों को तेल पवाना पड़ता है। जब तेल पवाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं बचता। जब वो घर जाते हैं पैसा उनके पास नहीं होता। घर वाले उनसे कहते हैं कि जाओ घी लेकर आओ, हांडी पकानी है। हांडी के लिए सब्जी लेने जाते हैं तो वो दुकान वाला कहता है कि जी तेल बढ़ गया है, सब्जी महंगी हो गई है। हर चीज़ की जो कीमतें वो तेल बढ़ने से बढ़ती जा रही हैं। बढ़ने से हर चीज़ की कीमतें जो ऊपर चली गई हैं। इसकी वजह से हम जो सुबह को जो खिलाते हैं, स्कूल बच्चे खिलाते हैं, तो जब हम आगे 500 रुपया देते थे बच्चे को स्कूल खिलाने का गाड़ी के लिए, तो वो उस्ताद कहते हैं जी ये हमारी गाड़ी में फ्यूल बढ़ गया है, आपके बच्चे की फीस पैसे बढ़ा, उसके भी पैसे बढ़ जाते हैं। उसकी जब हम पैसे फ्यूल के बढ़ाते हैं तो गाड़ी के बढ़ाते हैं, वो कहते हैं जी आपकी जो स्थानी है, जो आपके स्टार हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाना है, उनका सरता नहीं है, हमको और फीस बढ़ा देते हैं। इसलिए हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हम जो घर में अपने माँ बाप को जो पैसे देते हैं वो कहते हैं कि ये इतने का हमसे सरता नहीं है। इधर हमारा सवारी नहीं पैसा भरती, उधर घर वाले कहते हैं कि साडा इन्ना थोड़िया ना सरदा नहीं गा। अगे मैं 1000 रुपया घर लिजा के घर दी नूं कहंदा सी, आले 1000 दे विच जिहड़ा कि नहीं गा तू अपने घर दा चुल्हा चलाउणा वा। हुण जदों मैं उन्होंने 1000 दिना, वो कहंदी 1000 दा ते जिहड़ा कि नहीं गा मैं चीनी लैण दी ते दुध लैण दी ते सब्जी लैण दी 1000 खत्म हो यार। तो फिर मैं शाम को जब जो 1000 देता हूँ वो सब्जी तो पका लेती है, लेकिन मेरे लिए रोटी का बड़ा मसला है। मैं रोटी हांडी के साथ रोटी भी पकानी है ना। मैं कल्ला सालन तो खा नहीं सकता। जब मैं सालन का खाऊंगा तो रोटी कहाँ से लूँगा? रोटी तो मुझे मिल नहीं रही। इसलिए जो फ्यूल सस्ता था तो हर आदमी खुश था, हर आदमी का गुजारा होता था, महंगाई बहुत कम थी। जब से ये फ्यूल बढ़ा है ना, जब जंग लगने की वजह से जो फ्यूल बढ़ा है, इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई है। इसमें जो हम गाड़ी का एक टायर लेने जाते हैं ना, वो कहता है, हम कहते हैं जी टायर हम तुमसे 15,000 का लेके गए हैं। वो कहता है फ्यूल बढ़ गया है। हम का टायर के फ्यूल के साथ क्या है? वो कहता है जी पीछे से जो रेट किराया बढ़ गया है, किराए का जो जिस गाड़ी पे आता था ना टायर, वो उसका किराया बढ़ने की वजह से टायर का रेट भी बढ़ गया है। इसलिए जो भी चीज़ हम लेने जाते हैं ना, हम गाड़ी का इंजन ठीक कराने जाते हैं, वो कहता है कि जी इंजन जब 2 लाख का था वो 2.5 का हो गया है। तो हम उससे पूछते हैं कि जी इंजन का क्या फ्यूल से वो कहता है जिस गाड़ी में लाद कर आया है ना, जिस गाड़ी के ऊपर आया है वो उसका किराया बढ़ गया है। हर चीज़ का जो हम कोई भी काम करता है, हम दुकान पे जाते हैं, वो कहता है जी फ्यूल बढ़ने से आपको ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि अल्लाह के वास्ते जो फ्यूल इनके जंग के दौरान बढ़ाया ना, उतना कम करते। पहले हम बड़े खुश थे, पहले हमारे चीज़ें बेहतर चल रही थी। पहले बिल्कुल सही चल रहा था, पहले बिल्कुल निज़ाम सही चल रहा था। पहले हम जो किराया लेते थे उससे सवारी बड़ी खुश थी, किराया कम था क्योंकि हमारा फ्यूल भी कम था ना। अब जब फ्यूल दुगना हो गया तो किराया भी दुगना हो गया। जब हम सवाल करते हैं सवारी से कि दुगना किराया दो, सवारी कहती है कि जो तो कहती है कि जो हम 2 जाने हैं तो एक जना झोली कर लेंगे आ। वो जो झोली कर लेंगे आ तो उन्होंने कहीदा भी हुण दोस्त तुहाडा किराया जिहड़ा कि नहीं गा अगे ना दुगना। वो कहते जी अल्लाह तुहाडा भला करे। गाड़ी वालों से कहते हैं हमारे पास तो यही है। मेरा बेटा वो हाथ सिर पर प्यार देते हैं,
और वही किराया जो कहते हैं जब वो आपको ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो यही है, तो इसमें आपको क्या फायदा? आपका तो उल्टा नुकसान ही हुआ। हमारा उल्टा नुकसान हो जाता है। हम मजबूर हैं, हम क्योंकि सवारी नहीं ना है। अगर हमारे पास वसाइल हो काम के तो फिर तो हम उनसे सवाल करें। हम कहते हैं कि सवारी तो है नहीं, कारोबार तो है नहीं, हम इनको भी छोड़ देंगे तो हम किधर जाएंगे? हमारी गाड़ी नहीं चलती अगर सवारी के साथ ना होना, तो हमारा घर का चूल्हा नहीं चलता। इसलिए हमने घर का चूल्हा चलाने के लिए बहुत नरमी से सवारी के साथ पेश आना पड़ता है। तो सवारी भी क्या करे जब घर के में उसके इसने वसाइल ही नहीं ना है, हर आदमी के पास वसाइल नहीं है। हर किसी के पास वसाइल नहीं होते। नाज़रीन, हमारे साथ और भी ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है। क्या फर्क पड़ा है? क्या सवारियां आई हैं? किराए बढ़ गए हैं, डीजल बहुत महंगा हो गया है। क्या कितने किराए पड़े हैं अब? किराया बिल्कुल बहुत बढ़ गया जी। कितना? पहले कितना था और अब कितना है? ये पहले कितना लगने? पहले 120 रुपए था, जबकि अब 200 रुपया हो गया। जब हम 120 लेते थे तो किराया था 250 रुपए का तेल आता था। अब दुगना हो गया है किराया, फिर भी हमारा कम है। लेकिन हम पेट्रोल ज्यादा हो गया और आप लोगों का किराया फिर भी कम है। जो गवर्नमेंट ने 40-40 हजार दिया है वो इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। वो कहेंगे थे ना कुछ गवर्नमेंट, वो कम कुछ गाड़ियों को पैसा दिया है और सारों को राजी कर दिया है। हमको तो पैसा 40,000 जो सब्सिडी देने का गवर्नमेंट ने वादा किया था वो सबको नहीं दी। नहीं, सबको नहीं मिली है, वो चंद एक गाड़ियों को मिली है। हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो किसी को भी नहीं मिली है। अच्छा। अगर मिली है तो 10 गाड़ियों में से 1 को मिली है, 100 में से 10 को मिली है जो सब्सिडी मिली है। तो इसलिए वो सवारी आकर हमारे साथ मुतालबा करती है कि हाँ तुमको गवर्नमेंट ने 40,000 रुपया दिया है, तुम हमारे साथ जुल्म करते हो, तुम्हारे साथ जास्ती करते हो। उधर से 40,000 भी ले लिया और इधर से हमारे साथ किराया भी पूरा ले जाते हो। हम क्या करें? हमको तो 40,000 मिला ही नहीं है, सवारी तो हमारे साथ। अच्छा, किनको 40,000 मिला और किनको नहीं मिला? 40,000 100 में से 10 गाड़ियों को मिला है। 90 गाड़ियां जो हैं वो बगैर 40,000 के इधर से चल रही हैं। जो 90 गाड़ियां इधर से चल रही हैं उनको भी जो सवारी बोल देती है कि तुमको 40,000 रुपया गवर्नमेंट ने दिया है। उनको भी उनका जेड़ा के निगाह वो फायदा कोई नहीं दिया गया। अगर मैं गवर्नमेंट से अपील करदा वा कि ਜਿਹੜਾ 40,000 रुपया दिता ना वो ना दिता जाता, ਉਹਦੀ वजह तो कुछ रेट जड़ा ना तेल का कम किया जाता ताकि सब के लिए ही कम किया जाता। गवर्नमेंट जो गरीब को देती है ना वो तो गरीब को देती है। जो एक सफ़ेद पोश आदमी है उनको क्या पता है कि उनको देखने की निगाह में तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके घर का चूल्हा नहीं चल रहा। लेकिन वो अपनी इज्जत की खातर घर में रात को भूखा सो रहा है, लेकिन वो अपनी अना की खातर कि मैं किसको बोलूँगा कि मैं भूखा सो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि गवर्नमेंट अल्लाह के वास्ते कोई गरीब का सोचे। इस टाइम जो हालात हो गए हैं बहुत मुश्किल का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर गुजारा करना, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर में बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, तो सिर्फ महंगाई की वजह से हो रहा है और कोई मसला नहीं है। हमारा हर चीज़ का जो कारोबार चलता है ना वो तेल पर ही चलता है, तेल के अलावा कोई काम नहीं। हम आगे जब कोई भी काम करते हैं तो हमारे साथ सबसे पहला मसला तेल का आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ और भी ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद मोइन। शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा है, कितनी सवारियाँ मुतासिर हुई हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? सवारियाँ तो जो मुतासर हुई हैं वो तो एक अलग इशू है ना। इधर ये हर 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद इतना फ्यूल महंगा कर देते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो भूखे मर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें सवारी मिलती है। सुबह से आते हैं इधर, शाम को मैं 5:30 बजे से इधर गया हूँ। 7 गाड़ियाँ वो बड़ी मुश्किल से भरती हैं। ठीक है, वो 12 लीटर जड़ा फ्यूल जड़ा वाले का गाड़ी में लगा है, तो 400 रुपये का 1 लीटर है, तो 12 लीटर के पैसे बनाए। जब मेरी गाड़ी ने इतने पैसे नहीं इकट्ठे किए, इधर अड्डा भी देना, ठीक है, तो किधर किस साइड पे हम जाएं? घर जाते कभी एहतजाज नहीं किया? एहतजाज के किससे करें? ये हम शुरू से मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के फ़ैन हैं, तो ये हमें कोई रिलीफ नहीं देते हैं। सब बहुत गाड़ियाँ जिनको 40 हज़ार मिला, मैंने आज तक ये जो 40,000 मिला था ये किस तरीके से मिला था और आप लोगों को क्यों नहीं मिला? कैश के जो जिनका अकाउंट बना हुआ है ना उसके अकाउंट पे ये इन्होंने पैसे भेजे हैं। तो मैंने, मेरी जितनी एज हो गई है ना, मैंने आज तक मुझे किसी गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। मैं जब से छोटा बड़ा हो गया हूँ, मेरे बच्चे जवान हो गए, मैंने नहीं कभी भी सोचा कि। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं जी। क्या करते हैं वो? पढ़ते हैं जी। पढ़ते हैं, तो कैसे जब आपके पास पैसा कमाने के लिए नहीं है,
गाड़ियाँ फिल नहीं होती, आप रोज़ी कमा नहीं सकते, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाते हैं? वो मेरे ससुराल वाले देते हैं। अच्छा, ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक वैसे भी ये भी बहुत मेरे सपोर्ट करते हैं और मेरे में तो कोई इतनी गुंजाइश नहीं। मैं बेसिकल वैसे मरीज बंदा हूँ, बीमार रहता हूँ, तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने दिन मैंने 10 दिन पैसे इकट्ठे किए, तब मैंने जाके गैस का कल बिल अदा किया। तो दूध गैस आती है, गैस तो आती नहीं है, तो बिल कैसे जमा करा दिया? बिल वो गैस आए ना आए, बिल आता है। जब एक चूल्हे पे हांडी रख देते हैं, दूसरे चूल्हे पे तैयारी करते हैं कि ये इधर रोटी पका ले, जब वो हांडी का मसाला बनाते बनाते हांडी तैयार होती है, तब गैस ख़त्म हो जाती है। फिर रोटियां बाज़ार से लेते हैं, 20 रुपए की रोटी मिलती है। जब 5 बच्चे घर में 5 फराद हों तो 5 फराद की 2-2 रोटियां भी कितनी 10 रोटियां कितनी बहुत मुश्किल है। तो गैस जब आती पैसे नहीं बनेंगे तो कैसे घर जाएंगे? कैसे घर जाएंगे? बिल्कुल लेने सही। जाते हैं, ऑयल लेने जाते हैं, घी लेने जाते हैं, वो उनकी बातें अलग से सुननी पड़ती हैं। हर बंदे का अपना अपना रेट है, बिल्कुल। तो फ्यूल हर बंदा ही अपना फायदा उठाने के चक्करों में लगा हुआ है। उठाने का। जो चिकन वाले हैं ना, चिकन वाले ये क्या करते हैं, जो कंडा है ना, कंडा, इसमें नीचे इन्होंने वही वेट लगाया होता है। ये 1 किलो चिकन लेना होता है ना, वो चिकन 1 किलो का 800-700 ग्राम का चिकन देते हैं। पैसे भी अपनी मन मर्जी से लेते हैं। ये मरियम नवाज साहबा ने जो ये बनाई है ना पैरा फोर्स, ये भी ऐसा काम करती है। इनके घर गोश्त चिकन चल जाता है, मटन चला जाता है, ये पूछते नहीं है। जब किसी को कहते हैं कि ये जी हमारे से रेट ज़ायद ले रहे हैं, वो कह रहे हैं चले लेना है ले आप और किसी से ले लो। पिसता है तो हमेशा गरीब ही पिसता है। गरीब पिसता है, अमीर नहीं पिसता। दूध वाले से लेने जाओ तो वो पाउडर वो घोल के वो केमिकल वाला दूध वो दे रहे हैं, 250 रुपये किलो दे रहे हैं ना। दूध ले लें तो सब्जी से महरूम हो जाते हैं। जब सब्जी ले लें, अभी गंदम नहीं लेने के पैसे हैं कोल। जब भी यहाँ नहीं है। 5 किलो आटा लेके जाते हैं, 2 दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं इधर से। जब शाम को घर जाते हैं, हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला दुआ तो हमारे करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हर काम करते हैं। गवर्नमेंट को तो ख्याल आना नहीं है, तो हम गवर्नमेंट ही नहीं ख्याल करेगी, ये नहीं ख्याल करेगी। इनको जब बुखार होता है, इनको हवा नहीं है सरती, ये लंदन टीका लगवाने चले जाते हैं। 12 साल 14 हो गए मुझे देखते। हमारी गलियों में इतना पानी होता है। जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं, फजर की ईशा की नमाज पढ़ने जाते हैं, पानी से गुजर के जाते हैं। कोई जिसको जाके बताते हैं कि ये इधर से आप सही कर दें, नालियाँ टूटी हुई हैं, कोई भी नहीं सुनता। कोई भी बिल्कुल नहीं ठीक सुनता। है। जिसको भी कहते हैं वो आगे की सुना देता है, किसी की कोई मदद नहीं करता। तो साडी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਾਇਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ वोट दे दे। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कभी दुआ सलाम लेना। वोट लेने के लिए सब तैयार रहते हैं। हमारे साथ एक और ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्बस है जी। अभी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं जी रक्षा ड्राइवर हूँ, तो मेरा महीने में 3 चलान हो गए, 6000 रुपये। महीने में 3 चलान हो गए। चलान की क्या वजह थी? कुछ भी नहीं, साइड पे लगाओ जी, साइड पे लगाओ, चलो थाने चल जाओ, 2000 रुपये दे दो, फिर ले जाओ। नहीं, चलान की भी तो कोई वजह होगी ना कि आप ओवर स्पीड थे, क्या था? कुछ भी नहीं कहते भाई, आप चलान कराए बस ठीक है। रक्षा आपका बंद है, रिक्शा बंद कर दिया बगैर कुछ किए कराए। कुछ भी नहीं, गलती भी आपकी कोई नहीं कुछ भी थी। नहीं। चौंक में खड़े होते हैं, चलो भाई ले जाओ, इसको ले जाओ। क्या कोई ऐसी चीज या लाइसेंस नहीं था? क्या था, क्या वजह थी? ऐसे तो वो नहीं मेरे रोकते। पास कापी भी है, गाड़ी की चाबी भी है, कुछ भी नहीं, बस ठाणे ले जाओ, उसको ठाणे ले जाओ, ठाणे। अच्छा मुझे ये बताएं, आप रिक्शा चलाते हैं, तो अभी जब से ये फ्यूल महंगा हुआ है, तो क्या आपकी सवारी मुतासिर हुई है इससे? कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं होता, बस जो भी होता है ना। सवारी के साथ झगड़ा होता है। पहले गैस पे गाड़ियाँ की है, अभी डीजल पे गाड़ियाँ कर दी है। अभी जुर्माना कर देते हैं, आपके पास टोकन नहीं है, पासिंग नहीं है, आप उधर जाते हैं, वो रिश्वत मांगते हैं। जुर्माना किस बात पे किया जाता है? टोकन पर, पासिंग पर। अब गाड़ी डीजल करा ली, अभी गैस पहले चलवाई थी, अब डीजल करा ली है, डीजल करा के अब टोकन लाए, पासिंग लाए, आपकी गाड़ी ठीक है, आपका शारन ठीक। जे रिश्वत दे दे फिर ठीक है, जे रिश्वत ना दे फिर वो ख़राब है। फिर उनमें से भी नुक्स निकाले जाते इनसे हैं। नुक्स क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? तो यही कहना चाहेंगे इसके बारे को अच्छा करे, ये रिश्वत खाना ख़त्म करे। ये रिश्वत की वजह से मुल्क सारा ख़राब हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने ड्राइवर्स की बात सुनी, हर बंदा यहाँ पे परेशान है।
कुछ समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए। सूरत हाल आपके सामने है, हमारे साथ ये प्रोग्राम अभी जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ड्राइवर्स हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, चिंची चलाते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्या सवारी की सूरत हाल है, बढ़ी है, कम हुई है, सवारियों के क्या मुतालबात हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शमाउन नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस फिर बढ़ गई हैं, हाँ जी। तो क्या सवारी मुतासिर हुई है? जी हाँ, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं और हमारी हुकूमत से इल्तमास की जाती है, हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे पेट्रोल सस्ता किए ताकि हम अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें। मुझे बताएं, पहले क्या सूरत हाल थी सवारी की और अब क्या सूरत हाल है? पहले सूरत हाल ठीक थी लेकिन अब सूरत हाल ठीक नहीं है, सवारी बहुत कम हो गई है, पैसों की वजह से लोग सफ़र कम करते हैं। कितने की जो आप कह सकते हैं कि कमी आई है? क्या आपने किराए बढ़ाए हैं अपने? नहीं जी, किराए ने भी बढ़ाया, किराया में अभी वही है लेकिन हम सोच रहे हैं किराया में बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा हो गया है तो फिर किराया भी बढ़ना लेकिन चाहिए। पेट्रोल तो महंगा हो गया, तो आप किस तरीके से अपने पैसे बचाते होंगे? घर लेके जाते हैं, फैमिली है, किस तरीके से सर्कल चलता है जब आपने किराए नहीं बढ़ाए? कुछ भी नहीं बचता, पेट्रोल डलवाते हैं ना जब, तो पहले हम 1000-1200 घर ले जाते थे, अब 600-700 घर लेके जाते हैं। इससे हमारे घर का रोजगार भी अच्छी तरह से नहीं चलता, बहुत मुश्किल में है हम। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? हम ये गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता किया जाए ताकि हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों का रोजगार कमा सकें। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ और भी ड्राइवर हज़रात मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? तारक महमूद। तारिक महमूद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैम, जब से पेट्रोल बढ़ा है सवारी बहुत कम हो गई है। हम पहले वाले किराए पहले वाले ही हैं, पेट्रोल डलवाते हैं 1000 रुपये का, और पहले हम 1000 रुपये में पेट्रोल डलवा के कोई 2200-2300 रुपया कमा लेते थे, जिससे हमें 1200-1300 रुपया 1000 रुपया बच जाता था। लेकिन अब 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं और 1500 रुपया हम कमाते हैं, यानी इनकम हमारी जो है वो आधी दिल्ली की 500 हो गई है। डेली 500 हो गई है। उसके अलावा अगर हमारा चलान हो जाए तो कम से कम 3 पहियों वाली गाड़ी का चलान जो है वो 3000 रुपये का है। चलान होने की क्या वजह है? क्यों करते हैं चलान? आप रूल्स फॉलो नहीं करते? रूल्स फॉलो करते हैं, हम जा रहे होते हैं, सवारी ने कहा इधर उतार दो, सवारी की मर्जी है, वो जहाँ कहे कि हमने उतार वहीं पे उतारना। बिल्कुल। वो हम कहीं भी ब्रेक लगा लें, सामने खड़े होते हैं वार्डन वाले, वो देख लेते हैं कि ये इसने ब्रेक लगाई है यहाँ पे, वो हमें रोक लेते हैं, आपने यहाँ क्यों सवारी उतारी है? या कोई प्रॉपर हमें स्टैंड नहीं है, हमारी कोई जगह नहीं है प्रॉपर जहाँ पे हम सवारी पार्किंग का मसला है। पार्किंग का मसला है। अगर हमें प्रॉपर कोई चीज़ दी जाए तो हम वहाँ उतारें। अब हम यहाँ से पुल चढ़ते हैं तो वहाँ पे सवारी कहती है हमें उतार दो, हम उतारते हैं, वहाँ वार्डन वाला खड़ा होता है, वो इसी वजह से हमारा 3000 का चलान कर देता है। ये 500-700 रुपया जो हम बचाते हैं, इसमें से हम चलान पे करें या क्या करें? बहुत से मसाइल हो गए हैं जो ये पेट्रोल महंगा होने की वजह तो से। सवारियाँ क्या मुतालबात करती हैं कि सवारी कहती है कि किराया कम करें, कुछ ऐसी बात? सवारी पहले वाला किराया भी नहीं देती। अगर 50 रुपये किराया सवारी से 50 रुपये कहें, वो कह रहा है कि अभी तो मैं 30 दे के आया हूँ। कहाँ से 30 देते हैं? कौन है जो 30 लेता है? कोई भी नहीं लेता। कोई भी नहीं लेता। ये बात बिल्कुल गलत है। सवारी झूठ बोलती है, फिर ऐसे ही 2-2, 3-3 घंटे सवारी भी यहाँ पे ख्वार होती है, ये नहीं। लेकिन महंगाई इतनी है, क्या करे, मजबूरी है, कमा के लेके जाना है। कमा के लेके जाना। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमें कोई प्रॉपर पार्किंग दी जाए। वार्डन वालों से हमें तावन की अपील करता हूँ कि वार्डन वाले हमारे साथ तावन करें, और इसके अलावा पेट्रोल कम करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ और भी ड्राइवर जो है वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वसीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहवा गवर्नमेंट के पिछले को पेट्रोल सस्ता कर देना, महंगाई बहुत है, सवारी किराया देंदी कोई नहीं, ते असी क्या कारोबार मुतासिर हुआ है इससे? बहुत डोन है, काम है ही कोई नहीं, सवारियाँ बिल्कुल नहीं है। सवारी बिल्कुल नहीं है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप अब पेट्रोल क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो इसको ख़त्म करके कोई और काम शुरू किया जाए? होर काम किहड़ा करिए मैडम, होर मिस्त्रियां मगर दिहाड़ी है, फिर वो कर लेने रक्शा चलाने 1500 तेल पवाईदा, 2000 रुपया पड़ीदा, 500-700 रुपया पाईदा। 500-700 में कैसे करके? कितने बच्चे हैं आपके? 5 कैसे पढ़ते हैं? तो किस तरीके से आप उनकी पढ़ाई और उनका खाना पीना कैसे पूरा हो रहा है? 500-700 का दिन से क्या बनता है जितनी महंगाई हो चुकी है? बस गुजारा हो जाता, किस टाइम ज़्यादा पैसे भी बच जाते हैं, किस टाइम घट भी बच जाते हैं। तो ये भी तेल जिਉਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो कोई मैसेज गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के यही पीले पेट्रोल सस्ता कर देवे
200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆ 400 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने ड्राइवर हजरात की बात सुनी, हमने हाईएस्ट जो वैगन के ड्राइवर थे उनसे भी बात आपकी करवाई, और जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनका इस पर क्या कहना है कि फ्यूल की जो कीमतें हैं उनमें कमी आनी चाहिए ताकि वो अपने जो रोज़गार है वो कमा सकें। हमारे साथ रहिए, अभी प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो है रिक्शा और हाईएस्ट वैगन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, मियाँ एजाज साहब। इनसे जानते हैं इनका इस पे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र है रहम। मुझे बताएं, पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है, रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि लाकानूनियत है। यानी आप 1947 से लेके आज तक अगर आप अपने हुक्मरानों को देखें तो हुक्मरानों ने कभी भी इस आवाम का, अपनी रयाया का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। जो भी पॉलिसियाँ बनाई हैं उन्होंने अपने लिए बनाई हैं, और आज मुल्क का ये हाल है कि हम बैरूनी कर्ज़ों के बोझ तले हम दबे हुए हैं। और इस मौके पे भी हमारे हुक्मरानों का तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ रवैया ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके नीचे, उसके बाद महलात और मज़े हैं उनके। 11-11 अरब रुपए का जहाज़ जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म या कोई भी मिनिस्टर जो है वो कहीं दौरे पे जाता है तो आप उनको देखें कि एक तो बड़ी गाड़ी प्राडो, उसके बाद 50-50 गाड़ियों का काफ़िला उसके पास साथ चलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क इतना गरीब है, यानी वो पाकिस्तान वो मुल्क था जो 1957 के अंदर हम लोगों को हम कर्ज़ दिया करते थे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगी है, सारा कुछ है। आज वो सूरत हाल है। हमारे हुक्मरान, ये जितनी भी हमारी हुकूमतें आई हैं, कि इन्होंने वो पाकिस्तान का हाल कर दिया है कि आज आप देख लें कि आज हम लोग कर्ज़ भी ले रहे हैं बैरून मुल्क से, और आवाम के ऊपर टैक्स पे टैक्स वाली पॉलिसी जो है वो हमने अपनाई हुई है। आपने बात ये की है कि जी पेट्रोल कम होता है या बढ़ता है तो ये कमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं ये किराए ज़्यादा मतलब बढ़ा देते हैं, ये माफ़िया हैं। लोग कहते हैं ये माफ़िया हैं। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि क्या दुनिया के अंदर ऐसा होता है कभी कि आपके अखराजात एक चीज़ पे 10 रुपये आपके आते हैं, खर्च आता है, तो आपको कहा जाए कि आप 5 रुपये ले लें, तो क्या 5 रुपये लॉस पे आप वो काम कर पाएंगे? कभी भी ऐसा नहीं होता। यानी इंसान की सोच ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे यहाँ बहरहाल जो हमारी हुकूमतें हैं उनको ये चाहिए कि जो मुनसिफाना रोज़गार है वो उनको देना चाहिए, लेकिन उनके पेट की आग ही नहीं बुझती तो उन्होंने लोगों को क्या रिलीफ देना है। ये आपके इल्म में कि हालिया जो इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा किया था, 1 महीने का इनके पास फ्यूल था, और वो जारी बात है कि वो पहले रेटों पे इन्होंने लिया था, ठीक है। फिर उस मौके पे 55 रुपये लोगों को महंगा जो इन्होंने रेट दिया, क्यों दिया? तो इस पे हम ये सोच सकते हैं, बड़े वाज़ेह पैगाम है कि हुक्मरान कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो चाहते हैं कि जहाँ पे मौका मिले वहाँ से आवाम की जेबों पे डाका हम डाल लें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जंग तो लगी ईरान के अंदर, अमेरिका के अंदर, इसराइल की जंग है, पाकिस्तान के अंदर क्या है? वहाँ बच्चे स्कूलों के अंदर जाते हैं, वहाँ बच्चे भी स्कूलों के अंदर जाते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हंगामी सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी है। आप देखें कि स्कूलों के अंदर 3-3 छुट्टियाँ इन्होंने कि जी बच्चों को 3 बिल्कुल यही बात है कि जी जंग वहाँ लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जंग यहाँ पे भी हमारे यहाँ लगी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुक्मरानों की तरजीह नहीं है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, सिर्फ ये डंग टपाओ पॉलिसियाँ और किसी न किसी चीज़ की आड़ के अंदर ये मौका तलाश करते हैं कि गरीब आवाम जो पहले ही एक वक्त की रोटी के लिए बेबस है, ये उसकी जेबों पे मज़ीद ये डाका डालें। अगर ये अच्छे हुक्मरान हो तो आपको क्या ख्याल है कि ये हर चीज़ को मैनेज ना करें? अगर फ्यूल है तो आप देखें कि ये बैठे ना, ये कहते हैं ये किराया ज़्यादा लेते हैं। मैं इनको कहता हूँ कि आप देखें कि अकेला फ्यूल की वजह से तो किराया बढ़ता, ये कम नहीं होता ना। आपके अड्डे हैं, अड्डा फीस बिल्कुल, आपके टूल प्लाजे हैं, फिर उसके बाद
यानी फ्यूल है, फिर और जो चीज़ें हैं हमारी, वो इस पर खर्चा होता है। और मैंने बाहसीत पूरे पंजाब का प्रेसिडेंट होने के नाते से मैंने हमेशा जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी है, जो सूबाई इंतज़ामिया है, हमने उनको यही कहा है कि भाई आप इनके अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए किराए का तयन करें। होना भी ऐसे चाहिए, होना भी ये चाहिए कि आप इनके पहले अखराजात देखें। यानी अगर अड्डे वाला अड्डा ज़्यादा लेता है फीस, वो 1200 रुपया लाहौर का लेता है, तो क्या कभी उसके ऊपर अपने SOPs बनाएं? वो इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो सारे डायरेक्ट इंडायरेक्ट असम्बलियों के साथ उनका रिश्ता है। यानी कोई लोग वहाँ पे बैठे हुए MP MNA और जो लोग नहीं हैं उनके साथ तल्लुकात हैं। तो इस बुनियाद पे उनको तो आप पूछते नहीं हैं। आप डेवो गाड़ियाँ उनको नहीं आप पूछते, क्योंकि वो भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट वहाँ पे हैं। आपकी जो PI है, अब तो इन्होंने खैर प्राइवेट कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइवेट करके मुल्क के असासे बेच रहे हैं कि 10 अरब रुपए की इन्होंने PIA बेची है और 11 अरब रुपए का CM साहबा ने जहाज़ जो है वो ले लिया है कि जी इसकी बड़ी ज़रूरत थी। लोग आपके मुल्क के अंदर लोगों को बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, एक वक्त के लिए रोटी खाने के लिए नहीं है, और आपका तर्ज ज़िंदगी जो है माशाल्लाह आप तो इस मुल्क के शहंशाह हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है इसमें कि अगर अल्लाह ना करे अब ये मज़ीद चीज़ें बेहतर नहीं होती, फ्यूल प्राइसेस जो है कम नहीं होती, तो आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल होगी? क्या ये अड्डा बंद कर देंगे या पहिया-जाम हड़ताल करेंगे? क्या सूरत हाल? समझता हूँ कि ये किसी एक अड्डे की बात नहीं है। पाकिस्तान जो है इसके अंदर 2 तबकात हैं, एक गरीब है और एक अपर क्लास है। जो 2% अपर क्लास हैं उनका ये सोच बन चुकी है कि हमने इनकी जेबों पे डाका डालना है, हमारी जो अय्याशियाँ हैं वो कम नहीं होनी चाहिए। उनको कोई समझ नहीं है कि हमने कहाँ पे जो है वो मनसूबाबंदी करनी है। मैं इसी के साथ साथ जो, क्योंकि ये तवानाई का मामला है, एनर्जी क्राइसिस का मामला ये बताते हैं, तो आज बिजली के बिलों के अंदर जो बदमाशी हुकूमत कर रही है कि आपको पता है कि 100 यूनिट का एक रेट है, 101 यूनिट बन जाए तो वो डबल बन जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर डबल बन जाता है। और जो मीटर आपने मतलब बिजली का मीटर आपने लगाया, आपने उसके पैसे दिए, आप उसके मालिक हैं, और आपसे वो बिजली के मीटर का भी रेंट गवर्नमेंट ले रही है। तो फिर इस सारे तनाज़ुर में आप सोच सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आवाम के साथ कितनी मुखलस है। मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। हुक्मरान ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की आवाम जो है वो इतना हमने दबा दिया है कि ये उठेंगे नहीं, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो अनकरीब हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो हालात हैं कि एक गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, फिर बिजली का बिल उसने देना है, फिर उसने जो राशन वाली दुकान है उसका जो उधार है वो उसने चुकाना है। तो मुझे बताइए कि जब ये सारी सूरत हाल होगी तो क्या खाना जंगी की तरफ नहीं जाएंगे? अच्छा, इसमें ना मेरा एक ये भी कंसर्न है कि हम ऐसी कौम बन चुके हैं कि हमारे साथ ज़्यादती होती जा रही है, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं कि जो मर्ज़ी कर लो, हम तो चुप ही हैं। मैम, ये एक वक्त होता है कि एक इंसान अगर तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है तो एक हद होती है उसकी, और मैं ये समझता हूँ कि ये कौम इस वक्त उन हदों को छू रही है। वो जो तकलीफ़ वाली ज़्यादती वाली हदें थी ये उनको आखिरी स्टेज पे छू रही है। अब अगर मज़ीद हुक्मरान अपना रवैया नहीं तब्दील करेंगे तो फिर ये बांग्लादेश वाला मामला होगा, लोग बाहर निकलेंगे, फिर इन पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, ये दीगर जो पार्टियाँ इस वक्त सारे असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेरा ना एक सवाल है आपका, मुझे बताएं, अभी हम बात कर रहे हैं कि जी गरीबी है, घर में खाने के लिए फाके पड़ रहे हैं, खाना जंगी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन एक इसमें एक एलिमेंट ये है कि हम किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जब वहाँ बैठने की आपको जगह नहीं मिलती, तो फिर हम कैसे कहें कि हम लोग गरीब हैं? इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको और मुझे जो गरीब आबादी हैं वहाँ पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का आप 4% जो है वो तबका है जो होटलों के अंदर और ये सारा कुछ करता है। मैं तो ये कहूँगा, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि आप शहर के अंदर आएँ तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आपको खड़ी नज़र आएंगी। तो सवाल ये कहा जाता है, जैसे मुशर्रफ ने भी कहा था कि ये हर आदमी के पास मोबाइल मौजूद है तो ये गरीब कैसे? तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक क्लास है जो आपको नज़र आती है, आप उस क्लास को नहीं देख रहे कि जो
घुट घुट कर सिसक सिसक कर ये ज़िंदगी के जो रोज़ो शब हैं वो गुजार रहे हैं। हमें उन लोगों को देखना चाहिए जिनकी ज़रूरत है, जो पहले लॉर्ड हैं, सरमायादार हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मिलें चल रही हैं, उनको कोई मसला नहीं है। हम इंडस्ट्री की भी जब बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि जी सरमायादाराना निज़ाम जो है वो लेके डूब गया इस मुल्क को, तो वो सरमायादाराना निज़ाम उन लोगों की तरफ हम इशारा करते हैं कि जो हमें लूटते हैं, जो मज़दूर को तनख्वाह नहीं देते, जो प्रॉपर उसका हक उसको नहीं देते, हम उनकी बात करते हैं। जो बेचारा 2-3 फ़र्ज़ कर लें वो मशीनें लगा के बैठा है तो वो सरमायादार तो नहीं है ना, सरमायादार तो नहीं है, बिल्कुल। किसान की बात कर लें तो वो जो मरब्बों के अंदर जिनकी ज़मीनें हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो 1 किला 2 किले के अंदर काश करता है वो गरीब असल में वो सारे अखराजात और सारा बोझ उसके ऊपर है। हम उसकी बात करते हैं कि हमें उस गरीब आदमी जो 98% हैं, हम उनकी बात करते हैं कि उनकी तरफ आप देखें और गवर्नमेंट को उनकी तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने प्रेसिडेंट साहब की बात सुनी कि क्या सूरत हाल है अगर इन फ्यूचर फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं मज़ीद, तो क्या अड्डे बंद हो जाएंगे, किस तरीके से आवाम अपना गुजारा करेगी। हमारे साथ ये भी प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सिटी टर्मिनल पे हम लोग, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिटी टर्मिनल पे हम मौजूद हैं। ड्राइवर साथ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल है जी। मोहम्मद इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। हाँ जी, बढ़ गई है सर। बात यह है कि हमारे को इधर किराया भी पूरा हम लेते हैं, पूरा गवर्नमेंट के मुताबिक, मगर ये है जी सवारी किस टाइम होती है नहीं होती। वाल्डर वाले हमारे चलान पे चलान गाड़ी खड़ी करके चलान 15-15 हज़ार के हमारे चलान कर 15-15 हज़ार का चलान हो रहे हैं जी। इधर गाड़ी करते हैं 15 हज़ार रुपये, 7 सीटर गाड़ी है और APV वैन है। अब 15 हज़ार हम इनको दें तो पूरा महीना हमारे घर रोटी नहीं पकती, बिल्कुल नहीं पकेगी। मुझे ये बताएं कि 15 हज़ार चलान की रीज़न क्या है, क्यों करते हैं वो आपको पता? वो ये करते हैं, इधर गाड़ी क्यों खड़ी करते हो? बताओ, अड्डा है, ये गाड़ी तो खड़ी करनी है। अड्डे पे गाड़ी खड़ी होगी, बिल्कुल होगी, मगर ये अभी गए हैं इधर से, वो फिर भी चलान करने से बाज नहीं आ रही। यहाँ पे पार्किंग का मसला है जिसकी वजह से पार्किंग का ये तो मसला भी है जी, पार्किंग का भी है, मगर ये वाल्डन वाले तो सड़क पे पकड़ लेते हैं, इसी अड्डे के अंदर सड़क पे पकड़ लेते हैं। ये खड़े खड़ी कहते क्या है? वो कहते चलान कराओ 15 क्यों? उनसे क्या, किस बात का चलान? अड्डे पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी होनी तो आते क्यों हो आप? क्यों चला रहे हो? तो उसको क्या करें फिर हम? नजायज पैसे ले रहे हो, महंगाई है, किधर जाए? नाजायज पैसे किस चीज़ के? आप खुद ही कह रहे हैं कि पेट्रोल भरने के बाद भी हम पैसे गवर्नमेंट के मुताबिक, मगर वो उसमें भी नहीं मान रहे। और भी ड्राइवर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा साहब, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा, अब तो पहले होता था मंथली बेसिस पे या 15 आफ्टर 15 डेज, अब तो वीकली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। जो सवारी आ रही है उसको बेचारी को पता ही नहीं चलता कि रात को क्या प्राइस थी, अब सुबह क्या प्राइस है। हमारे लिए यहाँ पे मसला, हम रोज़ उनको नई प्राइस देते हैं। अब ये किराया हो गया, आरटी सेक्टी से पूछते हैं, वो कह रहा है हम खुद कंफर्म नहीं है, अभी पेट्रोल की प्राइस और कितनी बढ़ जानी है, हम आपको कंफर्म किराया नहीं बता सकते। यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे चलान हो रहे हैं 10 से 15 हज़ार, ये 7 सीटर छोटी गाड़ी को, बड़ी गाड़ी की बात नहीं कर रहा, बस की या कोस्टर की, ठीक है। और 10 से 15 हज़ार का चलान करते हैं। और अगर पूछें कोई रीज़न, कागज़ तो मांगते ही नहीं हो, कहते रेवेन्यू इकट्ठा करना है। मरीम नवाज से पूछो, वज़ीर आला से चलान पूछो, भी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा करते हो। कह रहे जी हमें, मैं खुद कल उसके ऑफिस बैठा था इनके सिटी ट्रैफिक पुलिस के, उधर ऑफिस के बंदे को DSP ने चलान बुक दे के कहा फलान जगह पे जाके ये इतने चलान काट के आओ। उसकी कोई वजह हो या ना हो, लेकिन चलान काटने हैं। They also have a compulsion in that case. They have to do it, okay? Because they are getting the order from their officer. They have to get the revenue. ठीक है ना, करोड़ों के हिसाब से इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। पेट्रोल का तो एक अलहदा से मसला है ना, चलें वो एक कह सकते हैं जंग की वजह से है या कोई भी, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से या इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी कंपनसेट नहीं है किसी भी ट्रांसपोर्ट। आपने इंतज़ामिया को कहा है? किसको कहना है, कौन है जो सुनेगा? मरियम नवाज को जाके कहें। ट्रैफिक पुलिस वाले ने चलान काटा बेल्ट का, बेल्ट लगी हुई थी, कैमरे के सामने की बात है, उसको कहा कि कैमरे से निकलवा देते हैं, बेल्ट लगी थी। कहता है जी दोबारा आओगे मैं दोबारा फिर 10,000 का करूँगा, जाके मरियम नवाज से बात करो, मैं पीछे से आर्डर है। ये अच्छी डिटाई है, क्या बात है? दैट इज़ द रीज़न, ठीक है ना। ये उनकी आगे से जो है ना वो
समझ लें कि ये एक्सक्यूज़ है उनकी, अगर उनसे पूछें तो सवारी किस हद तक जो है वो मुतासिर हुई है इस फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने सवारी से? तो है ही नहीं, यानी कि एक गाड़ी सुबह से लगती दोपहर तक भरती नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोई अफोर्ड ही नहीं करता। एक्चुअली ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है ना, ये होती है मुतवसत या गरीब लोगों के लिए। जो साहब हैसियत है उसके पास तो अपनी गाड़ी फ्यूल डलवाता है और चला जाता है। यहाँ पर जिसने भी आना है अड्डे में, उसने गरीब ने आना है, ठीक है ना, और गरीब तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। जितना गाड़ियों में फ्यूल डल जाता है, गाड़ियों की कमाई ज़ीरो हो गई है। ऊपर से 15-15 हज़ार के चलान, वो आप 2 माह में भी कवर नहीं कर सकते, 1 माह तो दूर की बात है, 2 माह तक आप बुक हो। बिल्कुल, जिसके मतलब जिसने पैसे ही नहीं कमाने, दिहाड़ीदार मजदूर है, वो बेचारा ड्राइवर क्या करेगा और 15,000 का चालान कहाँ से भरेगा? 20-25 लाख की गाड़ी है, शाम को 1,000 रुपया बचत आती है, वो 1,000 रुपया मालिक लेके जाएगा, ड्राइवर को देंगे, अड्डे वाले को देंगे, किस किस को देंगे? वो किस को देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, सवारी कितनी मुतासिर है? बेटा हर सवारी लड़ती है हमसे, वो कहती है बस 20 रुपये मेरे जाती है, आप इतने पैसे मांगते हो। चंद लोग हैं जो 1 लाख लोगों को सहूलत है, बाकी को सबको फांसी दी हुई किस है। किस्म की सहूलत है? उनको ये किराया नहीं लेते, ये ग्रीन बस, ये अपने वोटों के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे लिए इनके मौत बना दी। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से इकदाम होने चाहिए जो चीज़ें जो हैं जिससे बेहतर हो सकें, रोज़गार को बेहतर किया जा सके? बेटा जिसको भी दरख्वास्त दी है ना, आरटी सेक्रेटरी हो या एसपी हो या डीसी हो, वो कुछ नहीं करता, कहता है कर देंगे। ये गैस देखो, एक का रेट 500 है, दूसरे का 550 है, एक का अपने रेट इन्होंने बनाए, अपने रेट। कोई इनसे पता लेते हैं वो, कि किसी का चलान नहीं करते, पैसे लेके चले जाते, कोई पूछने वाला नहीं। सुबह को और रेट होता है, रात को पता किसी ने नहीं आना, इनका रेट और होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले अगर फ्यूल की प्राइसेस से पहले की सूरत हाल कैसी थी? क्या सवारियां बेहतर थी, चीज़ें स्मूथ चल रही थी? बेटा दरमियाना सिस्टम सी, चलो रोटी खाते सी, हुण तो किसी वे लभदी किसी वे नहीं लभदी। अब किसी दिन ये दिन भी होता है कि आपको रोटी भी नहीं मिलती खाने के लिए, कि कमाई नहीं है। बिल बिजली कितों तारने आ, गैस का बिल कितने तारने, यूनिट किधर ले जाते हैं, वो सानू टैक्स होर लाई जाते हैं, असी तो मजबूर हो गए हैं। रब तो इलावा असी रो कि रोईए, इतना सुनता कोई नहीं। इतने मरियम सब दी माँ लुट के लै गई पाकिस्तान। तो क्या गवर्नमेंट को कोई मैसेज देंगे आप? असी तो दुआ ही दे सकते भी, या अल्लाह इन्हों चुक ला या सानू चुक ला, बस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने ड्राइवर्स की बात सुनी, हर बंदा बहुत परेशान है, कैसे रोज़ी कमाए। चलान पे चलान किए जा रहे हैं, 10-15 हज़ार का चलान है। जब अगर डे एंड पे उन्होंने 1,000 रुपये कमाना है, वो ड्राइवर को क्या देंगे, खुद क्या लेके जाएंगे और अड्डे वालों को क्या देंगे? आज का प्रोग्राम आपने देखा, ड्राइवर हजरात की बात आपने सुनी, प्रेसिडेंट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इस पर क्या कहना था कि क्या होना चाहिए, पेट्रोल की प्राइसेस को डिक्रीज़ करना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि जो गरीब आवाम है वो सुकून से अपनी रोज़ी कमा सके, बेहतर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक बेहतर फ्यूचर जो है वो दे सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।